जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं महादेव के सबसे प्रिय व्रत की सोमवार व्रत के बारे में। आज हम आपको जानकारी देंगे। जो जातक भोलेनाथ के महादेव के भक्त हैं, जिनको महादेव बहुत ज्यादा प्रिय हैं, वो अपने महादेव को, अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे व्रत और उनकी हर तरह से पूजा करते हैं। आइए आज हम आपको उन्हीं की पूजा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन महादेव की पूजा करना, सोमवार का व्रत करना और व्रत रखने का विशेष महत्व माना जाता है। और यह माना जाता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस व्रत को करते हैं, उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। तो सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होने के साथ साथ इस दिन पुरुष और महिलाएं सोमवार का व्रत रखते हैं और व्रत कथा सुनते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। यह व्रत खासकर उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है जो सुख, समृद्धि, अच्छी सेहत और मनचाहत साथी चाहते हैं। इस व्रत को करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा के साथ खुशहाली आती है। सोमवार व्रत कथा में भगवान शिव की महिमा और उनके भक्तों पर होने वाली कृपा का वर्णन होता है। इस कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। सोमवार व्रत कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आस्था और विश्वास का प्रतीक है जो हमें भगवान शिव से जोड़ता है। सोमवार के व्रत में भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद शिव मंदिर आकर या घर में ही शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन और फूल चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में अगर आप सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करते हैं तो कथा का पाठ कर अपना उपवास पूरा करते हैं। आप सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। पुराने समय की एक बात है। एक गांव में एक नामी साहूकार रहता था। साहूकार के पास खूब धन दौलत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने की वजह से वह हमेशा वंश आगे नहीं बढ़ पाने के दुख चिंतित रहता था। लेकिन साहूकार भगवान शिव का भक्त था और उनकी पूजा के साथ सोमवार के दिन व्रत भी करता था। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता और शिवलिंग पर जाकर दीपक भी जलाता था। साहूकार की इस भक्ति से माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, वह साहूकार आपका भक्त है और हर सोमवार विधि विधान से पूजा करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसकी प्रार्थना स्वीकार करनी चाहिए और मनोकामना भी पूर्ण कर देनी चाहिए। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे गौरी, वह संसार एक कर्मों का क्षेत्र है। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है और कुछ वक्त बाद उसे पेड़ मिलता है, उसी तरह इंसान भी अपने कर्मों का फल पाता है। माता पार्वती ने एक बार फिर भगवान शिव से आग्रह किया और साहूकार की प्रार्थना पूरी करने के लिए कहा। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र का वरदान तो दिया, साथ ही यह बताया कि वह वरदान तो देते हैं, लेकिन साहूकार का पुत्र 12 साल ही जीवित रह पाएगा और इससे वह कुछ नहीं कर सकते। वरदान के बाद भगवान शिव ने एक दिन साहूकार को सपने में दर्शन दिए और कहा जल्दी ही उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन पुत्र 12 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। इस सपने के बाद साहूकार खुश तो हुआ, लेकिन उसे दुख भी बहुत ज्यादा हुआ। देखते देखते साहूकार की पत्नी के पुत्र हुआ। सब बहुत खुश थे, लेकिन साहूकार दुखी था कि पुत्र से 12 साल ही जी पाएगा। समय बीता और साहूकार का पुत्र 11 साल का हो गया। पत्नी ने साहूकार से पुत्र के विवाह की बात छेड़ी। साहूकार ने मना कर दिया। साथ ही बालक को शिक्षा के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक और उसके मामा से कहा कि काशी जाने के रास्ते में यज्ञ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाएं। मामा भांजा काशी के रास्ते निकल पड़े। रास्ते में एक नगर आया जहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से कन्या का विवाह हो रहा था उसकी एक आंख कानी थी।
राजकुमार का पिता यह बात कन्या और उसके परिवार से छिपाना चाहता था, इसीलिए उसने एक चाल सोची। राजकुमार के पिता ने साहूकार के बालक को देखकर सोचा कि तोरण की रस्म के समय वह इसे बिठा दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। साहूकार का पुत्र इस बात के लिए मान गया और उसने दूल्हे के कपड़े पहनकर रस्म को पूरा किया। तोरण की रस्म के बाद फेरों का समय आया तो दूल्हे के पिता ने साहूकार की बेटी से दुल्हन संग फेरे लेने के लिए कहा, जिससे विवाह में किसी तरह की परेशानी ना आए। राजकुमार के पिता की बात मामा भांजा एक बार फिर मान गए और विवाह हो गया। इसके बाद मामा भांजा काशी के लिए निकल गए, लेकिन साहूकार के पुत्र ने जाने से पहले दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि मुझसे तुम्हारी शादी हुई है और जिसके साथ जाओगी वह एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी शिक्षा लेने जा रहा हूँ। राजकुमारी को जब यह बात पता चली तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने पिता से यह कहा, मेरा पति यह नहीं है, मेरे पति शिक्षा लेने के लिए काशी गए हैं। जैसे ही यह बात चारों तरफ फैली तो दूल्हे के पिता ने सारी बात बता दी। इसके बाद दुल्हन के पिता ने बेटी को विदा करने से मना कर दिया। वहीं मामा भांजा काशी पहुंच गए। बालक ने शिक्षा लेनी शुरू कर दी और मामा ने यज्ञ आदि करना शुरू कर दिया। समय बीत गया और बालक 12 साल का हो गया। एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह सोने के लिए जा रहा है। इसके बाद साहूकार के बेटे की मृत्यु हो गई। मामा को जब यह बात पता चली तो वह जोर जोर से रोने लगा। तब उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने माता पार्वती को एक बार फिर बालक पर दया आई और उन्होंने भगवान शिव से जीवन दान देने के लिए कहा। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने बात मानी और बालक को एक बार फिर से जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया। इसके बाद मामा भांजा एक बार फिर घर लौट आए। रास्ते में मामा भांजा उसी शहर से गुजरे जहां विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और अपने साथ महल जाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने समारोह का आयोजन किया और अपनी बेटी को साहूकार के पुत्र के साथ विदा कर दिया। वही साहूकार और उसकी पत्नी इस इंतजार में थे कि उसका पुत्र नहीं लौट कर आएगा और वह अपनी जान दे देंगे, लेकिन पुत्र और पुत्रवधू को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।